जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अपने आप को अकेला, टूटा हुआ महसूस करते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा? तो चलिए एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम आरव है। मेरा जीवन इतना आसान नहीं था। बचपन से ही मेरे हिस्से में संघर्ष ही संघर्ष आए। पिता बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए और माँ पर पूरे घर का बोझ आ गया। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। पड़ोस में लोग मदद करने की बजाय ताने मारते थे और रिश्तेदार कहते थे कि यह लड़का बड़ा होकर कुछ नहीं कर पाएगा। मैं उन बातों से टूटता तो था, लेकिन फिर भी मेरे भीतर एक जिद थी कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मगर सच तो ये है कि मैं अंदर ही अंदर हिम्मत खोता जा रहा था। स्कूल में फीस भरने के लिए माँ के आंसू देखता, किताबें मांग कर पढ़ता, और जब दोस्त नई नई चीज़ें लाते तो मेरा मन भी दुखी होता। फिर भी मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। पढ़ाई में अच्छा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन किस्मत जैसे हर बार मेरे सामने दीवार बनकर खड़ी रहती थी। कभी परीक्षा से पहले बीमारी आ जाती, कभी फीस ना भर पाने के कारण रोक, और कभी घर की जिम्मेदारियों का बोझ। हर बार जैसे किसी ने जानबूझकर मेरी राह रोकी हो। फिर भी मेरी आत्मा नहीं टूटी। यह सिर्फ गुरु जी की कृपा थी, क्योंकि वही मुझे थामे हुए थे। हालांकि मुझे इस बात का अंदाज़ा तब तक नहीं था। मैं सोचता था शायद यह मेरी बदकिस्मती है, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि मेरे टूटने के बावजूद अंदर कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति मुझे बचाए रखती थी। जैसे कोई कह रहा हो, तू टूटा नहीं, इसलिए बचा है। मेरे कॉलेज के दिन भी आसान नहीं थे। दूसरों के पास पैसे थे, सपने थे और सहारा था, लेकिन मेरे पास सिर्फ हौसला और माँ का आशीर्वाद। कई बार मैं काम भी करता था ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। दिन भर कॉलेज और शाम को छोटी मोटी नौकरी, और रात को थक कर किताबें पढ़ना। मेरे दोस्त मौज मस्ती करते तो मुझे और अकेलापन महसूस होता, पर मेरे मन में यही सोच रहती थी कि शायद एक दिन भगवान मेरी सुनेंगे, मुझे भी राहत देंगे। लेकिन साल बर साल मेरी हालत वैसी ही रही। बार बार नाकामियों का सामना, रिश्तों में धोखा और सेहत की परेशानियां, इन सब ने मिलकर मेरे जीवन को भारी बना दिया। और एक दिन ऐसा भी आया जब मैंने ठान लिया कि अब और नहीं सह सकता। मैं छत पर खड़ा होकर सोच रहा था कि कूद जाऊं। तभी मेरे मन के भीतर में एक आवाज़ आई, रुक, तू टूटा नहीं है, अभी तेरा सफ़र बाकी है। मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मैं जानता था कि ये मेरी सोच नहीं थी। जैसे किसी और ने मुझे पुकारा हो। उसी रात मुझे पहली बार चैन की नींद आई। महीनों बाद बिना डर और बेचैनी के धीरे धीरे जीवन ने करवट बदली, क्योंकि मैं YouTube पर रोज़ गुरु जी के सत्संग सुनता था और नई नई चीज़ें सीखता था। लेकिन ये अच्छे से जानता था कि गुरु जी हमारा बहुत कड़ा इम्तिहान लेते हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। और इसी आसरे से मैं गुरु जी पर विश्वास करके बैठा था कि एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं अच्छे से जीऊँगा। और धीरे धीरे मुझे हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने मेरा बोझ उतार लिया हो। दिन गुजरते गए और मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरे जीवन की राहें खुलने लगी। मुझे अचानक एक नौकरी का ऑफर मिला। जिन रिश्तेदारों ने हमें ताने मारे थे, वही अब मेरी मेहनत की तारीफ करने लगे। मैं समझ गया कि यह सब गुरु जी की कृपा है, क्योंकि मैंने कभी इतना अच्छा जीवन मांगा ही नहीं था। मैंने तो बस दुआ की थी कि कोई मुझे इन दुखों से बाहर निकाल दे।
लेकिन गुरुजी ने उससे कहीं ज़्यादा दिया। आत्मविश्वास, स्थिरता और अपने होने का एहसास। और अब मेरे जीवन का हर दिन बस एक ही शब्द पर रुक गया है, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, मैं रोज़ गुरुजी के YouTube पर सत्संग सुनता था। मेरे जीवन का नज़रिया बदलना शुरू हो गया था। पहले जो हर घटना मुझे बोझ और सजा जैसी लगती थी, अब वह मुझे इशारे और संकेत की तरह लगने लगी। मैंने महसूस किया कि गुरुजी हर कदम पर मेरे साथ हैं। भले ही मुझे दिखाई ना दे, लेकिन उनकी उपस्थिति हर ओर फैली हुई है। कभी माँ के चेहरे की मुस्कान में, कभी अचानक मिले किसी अच्छे इंसान में, कभी रास्ते में बजते किसी भजन में, और कभी उनके सपनों में, जहाँ मैं बार बार वही वाक्य सुनता, तू टूटा नहीं इसलिए बचा है, और अब तुझे वो मिलेगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं। धीरे धीरे मैं इस बात को समझने लगा कि मेरी सारी नाकामियाँ, सारी तकलीफ़ें दरअसल मुझे गुरुजी के करीब लाने की तैयारी थी। क्योंकि अगर जीवन आसान होता तो शायद मैं कभी उनकी शरण में ना जाता। और जब तक इंसान पूरी तरह टूटकर शरणागति ना करे, तब तक कृपा का दरवाज़ा खुलता ही नहीं। मुझे एहसास हुआ कि मेरी हर आहट, हर रोना, हर निराशा गुरुजी तक पहुंची है और उन्होंने हर बार मेरा हाथ थामा है। तभी तो मैं बार बार गिरते गिरते भी संभल गया हूँ। नौकरी मिलने के बाद भी शुरू में मुश्किलें कम नहीं थी। सहकर्मी मेरी ईमानदारी का मजाक उड़ाते, बॉस मेरी मेहनत पर ध्यान न देते, लेकिन मैं हर रोज़ ऑफिस जाने से पहले गुरुजी का नाम लेकर कहता, आप ही संभालो। और जैसे ही मैं यह भाव करता, दिन भर चाहे कैसी भी परेशानी आती, उनका असर मुझ पर पड़ता ही नहीं। धीरे धीरे लोगों का रवैया भी बदलने लगा। जो लोग पहले मुझे नीचा दिखाते थे, वही अब मेरी राय लेने लगे हैं। मैंने सीखा कि जब इंसान खुद प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और हर चीज़ गुरुजी को समर्पित कर देता है, तो परिस्थितियाँ खुद ब खुद बदल जाती हैं। यही सरेंडर मेरी असली ताकत बन गई और उसी सरेंडर ने मेरे जीवन की डोर को बिल्कुल नए रंगों से भर दिया। मेरी माँ थोड़ी सी बीमार रहने लगी, लेकिन धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार महसूस होने लगा। अब वह घर के काम कर पाती और चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं रहती। मैं समझ गया कि यह सब दवाइयों से ज़्यादा गुरुजी की कृपा है। मैंने एक दिन माँ की सारी दवाइयाँ गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दी और कहा, अब ये दवाइयाँ नहीं, आपका आशीर्वाद है। आप इसे ब्लेस कर दीजिए ताकि मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए। और सचमुच उसके बाद माँ की हालत तेज़ी से सुधरने लगी और हमने सिर्फ गुरुजी का शुक्राना किया। मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास ने जन्म लिया, लेकिन यह आत्मविश्वास अहंकार का नहीं था। यह सिर्फ भरोसे का था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। और यही सोच मेरी सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। पहले जहाँ मैं छोटी सी नाकामी से टूट जाता था, अब मैं हर असफलता को सीख मानकर आगे बढ़ता हूँ। पहले जहाँ मुझे भविष्य अंधकार में लगता था, अब मुझे हर कल में रोशनी नजर आती है। पहले जहाँ मुझे लगता था कि लोग मेरे खिलाफ हैं, अब मुझे एहसास होता है कि सब कुछ मेरी भलाई के लिए ही हो रहा है, चाहे मैं समझूं या ना समझूं। पर यही सोच मुझे पूरी तरह बदल रही है। एक दिन मेरे साथ गुरुजी ने एक और अद्भुत चमत्कार किया। मुझे अचानक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए पहले किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। लेकिन इस बार हालात कुछ ऐसे बने कि वह काम मुझे ही दिया गया। मैंने अपनी हिम्मत दिखाई और गुरुजी का नाम लेकर पूरी ईमानदारी से काम किया। नतीजा यह हुआ कि कंपनी का नाम चमक उठा और बॉस ने पहली बार खुलेआम मेरी तारीफ की। वह दिन मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि मैं समझ गया था कि जब तक मैं खुद को नकारता रहूँगा, तब तक
दुनिया भी मुझे नकारती रहेगी, लेकिन जैसे ही मैं खुद को गुरु जी को सौंप चुका हूँ, दुनिया ने भी मेरी कद्र करनी शुरू कर दी। यही सरेंडर की शक्ति होती है। संगत जी, हम जितना नेगेटिव सोचते हैं उतनी नेगेटिविटी हमारे पास आती है, लेकिन जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर भी पॉजिटिव ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। संगत जी, यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, सच्चा सुख, शक्ति और जीवन में स्थिरता केवल परिस्थितियों में नहीं, बल्कि गुरु जी में अटूट विश्वास, समर्पण और शुक्राना करने से ही होती है। जब इंसान अपने अनुभव, अपनी खुशियाँ और परेशानियाँ गुरु जी के हाथ में सौंप देता है, तब हर कठिनाई उसे मजबूत बनाती है, हर चुनौती उसे सीख देती है और हर सुख उसे वास्तविक आनंद का अनुभव कराता है। सेवा, दया और दूसरों की भलाई में भागीदारी भी गुरु जी की कृपा को महसूस करने का माध्यम है। इसलिए जीवन में कभी टूटना नहीं चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए और हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम जितना नेगेटिव सोचेंगे उतने ही नेगेटिव बनते जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए ताकि हम हमेशा पॉजिटिव बन के रह सके। संगत जी, गुरु जी हमारा जब भी इम्तिहान लेते हैं तो वो इम्तिहान बहुत कड़ा होता है, हमें नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, लेकिन हमें सब्र रखना होता है क्योंकि हमेशा हमारे पास बुरे दिन नहीं टिक सकते। जब बुरे दिन आते हैं तो हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, अच्छे दिन भी आएंगे, क्योंकि जब बुरे दिन आए तो समझ लीजिए गुरुजी हमारा कड़ा इम्तिहान ले रहे हैं। गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं और हमें गुरुजी पर इसी हालत में अटूट विश्वास रखना है ताकि हम कभी डगमगाएं नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।